दोस्तों, आज यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच फैसला होना है। तो इन दोनों में से इंडियन शेयर मार्केट के लिए कौन अच्छा है, और अगर कौन जीता है तो इंडियन शेयर मार्केट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और किसके आने से इंडियन शेयर मार्केट में ज़्यादा उछाल आने की चांसेस है, और क्या फर्क पड़ेगा, ये हम जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप को जैसे हमने पहले देखा था तो उन्होंने टैरिफ्स इम्पोज किए थे चाइना पे स्पेशली। तो ये एक काफ़ी अच्छा फैसला हो सकता है। अगर ट्रंप आते हैं तो वो चाइना पे दोबारा से टैरिफ्स लगा सकते हैं, और जिसकी वजह से इंडिया को फायदा हो सकता है। जो इंडियन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, तो वो टैरिफ लगाने से इंडिया को बड़ा फायदा होगा। और हम ये एक बार फिर देख सकते हैं कि वो जीतने पे चाइना पे टैरिफ्स लगा सकते हैं, और वो सारा बिजनेस इंडिया में आने की पॉसिबिलिटी होगी, तो जो इंडिया के लिए एक बड़ी बेनिफिशियल होगी। और जो दूसरी चीज़ है वो ट्रम्प का जो ट्रम्प अपने पॉलिसी में जो चेंजेस करते हैं, वो एच वन बी वीजा को वो ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। और ये शायद टेक कंपनियों के लिए, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो H1B वीजा से जिन कंपनियों को फायदा होता है, तो उन कंपनियों के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये आईटी कंपनी के लिए थोड़ा निगेटिव साइड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो सारा बिजनेस जो चाइना की तरफ जो जा रहा है, वो चाइना वाला बिजनेस वो इंडिया में आने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। और टेक कंपनियों के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, जिसमें H1B वीजा से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। और दूसरी है एनर्जी पॉलिसीज। एनर्जी पॉलिसीज में तो दोस्तों, एनर्जी पॉलिसीज ट्रम्प की काफ़ी बेटर है और वो इंडिया के फेवर में काम करेगी। तो ट्रम्प का जो बेनिफिट है वो एनर्जी पॉलिसीज और ट्रेड और टैरिफ्स में जो ट्रेड और टैरिफ्स का फायदा मिलेगा। H1B वीजा साइड पे हम कुछ नुकसान देख सकते हैं। और तो ओवरऑल ये इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छा होगा। अगर ट्रम्प आते हैं तो एक अच्छा होगा, बट टेक कंपनियों को में हम गिरावट देख सकते हैं, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, जो H1B वीजा से रिलेटेड उन कंपनियों में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इंडिया में, वो सारा बिजनेस इंडिया में आने के चांसेस हैं जो चाइना में जाते थे। तो और दूसरा अगर हम देखें तो कमला हैरिस की जो पॉलिसीज है वो बेटर है। वो एक कमला हैरिस एक स्टेबल पॉलिसी की तरफ जाएंगी, और वो उनकी जो डिप्लोमेसी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड, जो अदर कंट्रीज हैं। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी में भी उनकी पॉलिसीज ठीक होंगी। इमिग्रेशन और H1B वीजा में उनकी पॉलिसीज बेटर होगी। हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प से बेटर होगी। और अगर कमला हैरिस आती हैं तो आप देख सकते हैं टेक कंपनियों में उछाल आप देख सकते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कमला हैरिस के आने से वो थोड़ी आपको बेटर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देखिए, ट्रम्प के आने से थोड़ी बहुत आपको वोलेटिलिटी दिख सकती है। कमला हैरिस के आने से आपको मार्केट ज़्यादा स्टेबल दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो इन्वेस्टर्स इंडिया से चाइना की तरफ गए हैं, अभी जो एफआईआईज ने जो पैसा निकाला है और चाइना की तरफ गए हैं, तो वो ट्रम्प के आने से आपको दोबारा इंडियन मार्केट में लौटते हुए दिखनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि जो अब ट्रम्प के आने से ये श्योर है कि वो चाइना के खिलाफ है, तो चाइना पे वो टैरिफ्स लगाएंगे और जिसका फायदा इंडिया को मिलेगा। तो अब आप भी अपनी इसमें राय देख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट होगा 6 तारीख को, तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और बट जो भी होगा वो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।